शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, यही जज्बा वतन के लिए हंसते हंसते जान लुटाने वाले शहीद वीर राजगुरु का था। भगत सिंह और सुखदेव का नाम तब तक अधूरा है जब तक उनके नाम के साथ राजगुरु का नाम ना लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस और आज है शिवराम हरी राजगुरु की जयंती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च सन 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। इनके बारे में जानना आज के युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। इनका जन्म आज ही के दिन 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़ नामक गांव में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया और अपने पिता के निधन के बाद ये वाराणसी विद्या अध्ययन और संस्कृत सीखने आ गए। बचपन से ही इनमें देशभक्ति के भाव ओत-प्रोत हो रहे थे। इन्होंने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से शिक्षा प्राप्त की और बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंगे आजादी में शामिल होने की ललक थी। वाराणसी में विद्या अध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आजाद से तो ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल ही जुड़ गए और उस वक्त उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। इनका और इनके साथियों का मुख्य मकसद था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना। साथ ही वे घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते थे और जंगे आजादी के लिए जागृत करते थे। राजगुरु ने बहुत कम उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। वे भगत सिंह और सुखदेव के करीबी साथी थे। लाहौर षड्यंत्र के मामले में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल 19 दिसंबर सन 1928 को राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सैंडर्स की हत्या की थी। असल में ये वारदात लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी। उसके बाद 8 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में हमला करने में राजगुरु का बड़ा हाथ था। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव का खौफ ब्रिटिश प्रशासन पर इस कदर हावी हो गया था कि इन तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना पड़ा था। आज भी शिवराम हरी राजगुरु को एक महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। इनकी शहादत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कई स्कूलों और सड़कों के नाम उनके नाम पर रखा गया है। शिवराम हरी राजगुरु की विरासत भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट छाप है। इनकी शहादत देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भक्ति का एक मार्मिक प्रतीक बनी हुई है। शिवराम हरी राजगुरु की विरासत भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट छाप है। इनकी शहादत देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भक्ति का एक मार्मिक प्रतीक बनी हुई है, जो भारतीयों की पीढ़ियों को स्वतंत्रता और न्याय की तलाश में प्रेरित करती है। इनके निडर कार्य, जैसे कि गर्म लोहे को छूकर उनके लचीलेपन का परीक्षण करना, इनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। शिवराम हरी राजगुरु की विरासत को शैक्षणिक संस्थानों, स्मारकों, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वों और भारत और दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की वकालत करने वाले कार्यकर्ताओं पर उनके स्थायी प्रभाव के माध्यम से भी संरक्षित किया गया है। संक्षेप में अगर कहें तो शिवराम हरी राजगुरु का जीवन और बलिदान उन लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहेंगे जो अधिक न्यायपूर्ण और मुक्त समाज चाहते हैं। शिवराम हरी राजगुरु का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत हमेशा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। एक बार फिर से महान क्रांतिकारी शिवराम हरी राजगुरु को शत शत नमन। जय हिंद।